आशीष चतुर्वेदी जी, आपसे सवाल पहले लूंगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि अचानक से ये विषय कि मुलायम सिंह और कांशीराम के समय जो गठबंधन हुआ वो क्यों टूटा, और अखिलेश यादव मायावती ने जो गठबंधन किया 19 में वो क्यों टूटा? ये आज इस पड़ाव पर जब राजनीति है देश में, उस वक्त इस कथा को क्यों फिर से वांचा जा रहा है? इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा है क्या डिजाइन? अमिताभ जी, अगर आप बसपा के चुनावी नतीजों को गौर से देखेंगे जी, तो पिछले कई वर्षों में उनकी जो संख्या है और उनका जो वोट परसेंटेज है वो निरंतर गिरता जा रहा है। और आज बसपा विलुप्त होने की एक कगार पे है राजनीतिक तौर पे। एक सर्टेन परसेंटेज जरूर है, लेकिन कोई विधायक, कोई सांसद अब उनके पास, कोई जन, तो मायावती को ऐसा लग रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को भी ऐसा लग रहा है कि जो एक दलित वोट का एक कुछ सर्टेन परसेंटेज है, वो पीडीए के नाते जो समाजवादी पार्टी को अब जाने लग गया है, तो उससे कहीं ना कहीं मायावती जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है। और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि पुराने जो गड़े मुद्दे हैं उनको उखाड़ा जाए, कुछ किया जाए, जिससे जो ये दलित वोट अब समाजवादी पार्टी को जाने लगा है उसको किसी तरीके से रोका जाए। यही एक मंशा था। हमारे साथ नावेद अयाज भी जुड़ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। नावेद अयाज का भी स्वागत है। नावेद भाई, आपसे ही सवाल कर लेते हैं कि अचानक से ये कथा फिर क्यों? गेस्ट हाउस कांड का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका राजनीति में, क्या गंगा में बहुत पानी बह गया? उसके बाद तो मिला भेटी हो गई थी, फिर अलग हुए 19 में। लेकिन अभी मुझे तात्कालिक कारण नहीं समझ में आ रहा कोई कि भाई तात्कालिक कारण ये इसके वजह से फिर इस मुद्दे को दोबारा से जिंदा करना पड़ रहा है, छेड़ना पड़ रहा है, क्यों नावेद भाई? देखिए, पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से दलित विरोधी कार्यों में लिप्त रही है। बहुजनों की राजनीति हो या बहुजनों के नेता हो, उनके खिलाफ उन्हें कमजोर करने के लिए, काम करने के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय के नारे के साथ दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। तो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ये पता होना चाहिए कि उस गठबंधन को खत्म करने की जिम्मेदार अखिलेश यादव थे, समाजवादी पार्टी थी। जो समाजवादी पार्टी आज दलितों के लिए ढोंग करती है, वो दलितों के महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिलों के नाम बदल देती है, उनके नाम पर रखी हुई योजनाओं के नाम बदल देती है, और दलितों के साथ प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दों पर खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो दलितों की हितैषी कैसी हो सकती है? शायद बहन जी इस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। नहीं, मैं समझ गया। मसला ये है, अब आप उस तरफ ले आई गाड़ी। जो बात आशीष जी कह रहे थे कि वही बात आपने भी कि कमोबेश मुझे समझ में आया, उसका सरल अर्थ ये है कि जो दलित वोट बैंक आंकड़ा बताता है 24 के चुनाव का कि नॉन जाटव दलित वोट का 54% हिस्सा अखिलेश यादव को गया 24 में। ठीक, ये बीएसपी के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए और है भी। क्या इसीलिए बहन जी को, एक मिनट रुक जाओ बाबू, फिर क्या इसीलिए बहन जी को लगा कि नहीं अब दलित को ये बताओ कि अखिलेश यादव ने दलितों का अपमान किया था, दलित नेता का अपमान किया था, इसलिए जो लोग उधर चले गए वो इधर आ जाओ? नावेद अयाज, ऐसा है? एक नेता की जिम्मेदारी हमेशा ये रहती है कि वो अपने समाज को सही और गलत समझाता रहे, बताता रहे। सवाल पहले ये है कि बहन जी सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। बहन जी उत्तर प्रदेश अभी में तो मसला दलित का ये बाबू, जिन्होंने सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय के नारों के साथ एक सरकार चलाई और एक लंबी लीडरशिप की है। सवाल जहां तक दलितों का है, दलितों में उत्तर प्रदेश छोड़िए, हिंदुस्तान के अंदर बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा आज भी कोई चेहरा नहीं है। सवाल अगर समाजवादी पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी के बहकाए में, उनके लुभाने वादों में या उनके लुभाने भाषणों में दलित समाज को नहीं आना चाहिए। और दलित समाज ने जो अभी तक उनके सरकारों से, समाजवादी पार्टी से नुकसान उठाए हैं या जो उन्होंने दलितों से गठबंधन खत्म किए हैं, उसकी बात तो बहन जी को करनी चाहिए।
ठीक, लेकिन एक मसला और भी उठ रहा है कि भाई जब आप जानते थे गेस्ट हाउस कांड हो जाने के बाद तो कुछ ऐसा बचा नहीं था जो जाना हो, सब जान लिया था। उसके बाद 19 में काहे को गांठ जोड़ी नहीं? ठीक है, अरे भाई रुक जाओ, अभी आएंगे दोबारा, तब अभी दोबारा आएंगे भाई। जब आप मायावती जी के जो गेस्ट हाउस कांड का प्रसंग आया था उसके बाद तो कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। ये भाजपा वाले नहीं होते ब्रह्मदत्त द्विवेदी तो मायावती जी खुद कहती हैं कि हम मारे जाते। तो जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया था तो उसके बाद तो गठबंधन होने नहीं चाहिए। तो बोलो अखिलेश यादव आए चाहे कोई आया, मायावती जी कहती अखिलेश हमारे पास आए और उन्होंने माफी मांगी, अब उनका कुछ किया हो, भरोसा नहीं करना चाहिए था आपको फिर। लेकिन आपने किया और इधर चुनाव खत्म हुआ, उधर फरियाद दिया, बोले चलो। खैर, नावेद शिको हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद जी से चलो एक सवाल लूंगा, फिर अंत में बीजेपी के पास आऊंगा। नावेद शिको जी, ये भूली बिसरी एक कहानी फिर आई है याद पुरानी, एक गाना था बड़ा हम लोगों के टाइम का ना, भूली बिसरी एक कहानी फिर आई है याद पुरानी। ये पुरानी याद इस वक्त क्यों आई बीएसपी को? जी जाहिर सी बात है, इसकी कहानी की वजह यह है कि मायावती जी एक्टिव हो गई हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए काफी खतरनाक लग रहा है। और मायावती ये साबित करना चाहती हैं कि उनका रिश्ता तोड़ने जो गठबंधन के साथ में ना आने का कारण ये था कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करती रही, क्योंकि जो लोकसभा में बहन जी का नुकसान हुआ उसका कारण ये बताया गया कि गठबंधन से दूर रहना उनके लिए घातक था। उन्होंने ये साबित किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसी की चल रही थी उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन से ज्यादा पीडीए की चल रही थी। और अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के बाद में कहीं इग्नोर कर रहे थे बहन जी को, जो उन्होंने फोन का किस्सा बताया कि मेरा फोन नहीं उठाया अखिलेश यादव जी ने। वो ये साबित करना चाहती है कि हम गठबंधन से दूर नहीं चाहते थे, जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनका बेस है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का भी बेस है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी रुतबे के साथ में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है, लेकिन अखिलेश यादव उनको इग्नोर कर रहे थे। वो ये जताना चाहते हैं कि दलित समाज के साथ में जो रिश्ता अखिलेश यादव बना रहे हैं वो रिश्ता झूठा और खोखला है। अगर सचमुच दलित समाज के वो हितैषी होते तो कहीं ना कहीं वो बहन जी को इग्नोर नहीं करते। और विधानसभा के बाद में जो एक रिश्ता बना हुआ था गठबंधन का वो टूटता नहीं। उन्होंने एक बड़ा रहस्य खोला कि हमारा फोन नहीं उठाया, जबकि मायावती जी के बारे में कहा कि भले ही वो 0 सीटों पर आ जाए, उनका जनाधार बहुत कम हो जाए, उनका राष्ट्रीय बड़ी अगर वो बात करना चाहे तो आराम से बात कर सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपने ईगो की वजह से और उनको कमतर समझ के उनका फोन तक नहीं उठाया। एक बड़ा संदेश वो दलित समाज में देना चाहती है, ताकि उनको ये डर लग रहा है कि दलित समाज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आ गया, गठबंधन के साथ आ गया, आगे की विधानसभा में ऐसा ना हो। तो वो ये जताना चाहती है कि ऐसा नहीं है, हम भाजपा के खिलाफ हैं, हम भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन के लोगों ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने हमें इग्नोर किया था, हमने मजबूरी में उस गठबंधन से रिश्ता तोड़ा। ठीक बनाविशी को। अब मैं अनुभव चक के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा, मसला केवल, ये बात बीएसपी के हमारे नौजवान साथी जरूर ध्यान सुने, मसला केवल दलित का ही नहीं है, मसला मुसलमान का भी है। 24 के चुनाव में अखिलेश यादव की लीडरशिप में जो अलायंस था उत्तर प्रदेश में, उसको 100 में से 92 मुसलमानों ने वोट दिया। नावेद भाई, ये संख्या बहुत बड़ी है, 100 में 92, 92%। और मायावती को मुस्लिम, जबकि उन्होंने तमाम मुस्लिम कैंडिडेट उतारे लोकसभा में, अखिलेश ने केवल 4 उतारे थे। फिर मायावती जी को केवल 5% मुस्लिम वोट मिला, यानी मुस्लिम वोट में से 5%, टोटल का नहीं। मायावती के लिए यह भी चिंता का विषय है, अगर मुसलमान और नॉन जाट ऑफ दलित उधर चला गया तो फिर बचेगा क्या? अरे रुक जाओ भैया, दोबारा भी आएगा, अभी सुन लो, फिर बचेगा नहीं कुछ ना। तो जितनी भी कोशिशें हो सकती, जितनी कलाएं हो सकती, सब होनी चाहिए। और अब नहीं होगा तो कब होगा? 92% मुस्लिम वोट अगर सपा की बास्केट में आ गया, लोकसभा चुनाव का आंकड़ा बता रहा है, आंकड़ा तो झूठ नहीं बोलता, तो उसके बाद बाकी के लिए बचेगा क्या?
सेकुलर फोर्सेस के लिए। और 54% नॉन जाटव दलित। ये अखिलेश यादव की पार्टी को 37 सीट और उनके साथ साथ कांग्रेस को भी लगे हाथ गंगा नहाने का मौका मिल गया, 6 सीट छोटी बात है क्या? यही शायद मुझे लगा कारण। अनुभव चक, आपके पास इधर का भी अनुभव है, बहनजी वाली मोहल्ले का भी, और अब आप भाजपा में। मुझे बताइए इस तात्कालिक कारण क्या है, एक, और दूसरा बहनजी अचानक से सुपर एक्टिव क्यों हो गई? एक तो होता है एक्टिव होना, एक होता है सुपर एक्टिव। जैसे आदमी सोने से उठे और वर्कआउट नहीं करे, वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करे, सीधे 1 घंटे में 100 किलोमीटर वाली रफ्तार से भागना शुरू कर दे। ऐसे मोड में क्यों आ गई बहन जी? इसके पीछे कोई विशेष कारण दिखता है? देखिए अमिताभ जी, जो वर्तमान परिस्थिति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के ऊपर गठबंधन तोड़ने का, एक दूसरे को महत्व न देने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनका आरोप लगाने का कारण साफ साफ दिखाई देता है कि ये इन प्रकार है, उनको ये पता है कि यदि हम दूसरे पक्ष को रिप्लेस नहीं करेंगे तो हम नंबर 2 की जो जगह है उसको भरने में, उस पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो हमारा वोट था उस वोट के उस तरफ शिफ्ट होने की वजह से आज अखिलेश यादव उस स्थान को पाने में कामयाब है। वो वोट यदि वापस हमारी तरफ आ जाए तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपना खोया हुआ जनाधार पाने में कामयाब होंगे, और उसके लिए वो प्रयत्न करते दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों जो अपने अपने प्रयास कर रहे हैं उनको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके डिबेट में अपना पक्ष रखते हुए मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो जनता के हित के लिए काम हो सकते हैं, जो जनता के हित के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं, वो सारे काम, वो सारी नीतियां लेकर जनता के बीच में है। जनता का विकास, देश का विकास, प्रदेश का विकास करने के लिए तमाम योजनाएं लाकर हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके विश्वास के दम पर आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, हमसे लड़ने की जगह आपस में लड़कर नंबर 2 पे किस तरीके से पहुंचा जाए या बने रहा जा सके, उसके लिए प्रयास करते हैं। अनुभव बाबू, एक मिनट, अनुभव बाबू, एक मिनट, इतना